दोस्तों हर कोई हमें बताता है कि कहाँ इन्वेस्ट करें, किसमें इन्वेस्ट करें। पर दोस्तों कोई हमें ये नहीं बताता है कि कहाँ इन्वेस्ट नहीं करना है, कहाँ हमें पैसे नहीं लगाने हैं। तो आज मैं कुछ ऐसे इन्वेस्टमेंट्स के बारे में बात करूँगा जहाँ पे आपको पैसे नहीं लगाने हैं, जहाँ पे आपको इन्वेस्ट नहीं करना है। तो दोस्तों ऐसी एक आपने सुना होगा कि हमारे माँ-बाप हमसे बोलते हैं या हमारे मम्मी-पापा और हमारे पेरेंट्स या फिर हमारे दादा-दादी हमसे कहते हैं कि आप जो भी पैसे कमाते हो कुछ पैसे बचाओ और गोल्ड में लगा दो। कहते हैं कि गोल्ड का रेट हमेशा बढ़ता रहता है, इसलिए आपको हमेशा गोल्ड में इन्वेस्ट करना चाहिए। या फिर कहते हैं कि कभी भी मुसीबत आएगी तो आप गोल्ड दे के हमेशा पैसे कैश इन कर सकते हो। तो दोस्तों ये तो उन्होंने सच कहा कि आप कभी भी गोल्ड देकर हमेशा पैसे कैश इन कर सकते हो, पर उन्होंने हमें पूरा सच नहीं बताया। उन्होंने हमें ये नहीं बताया कि गोल्ड हम कैसे खरीदें, कहाँ इन्वेस्ट करें गोल्ड में। क्या हम ज्वेलरी ले लें, या फिर हम गोल्ड बॉन्ड ले लें, या फिर हम डिजिटल गोल्ड ले लें। तो दोस्तों आज मैं बताऊंगा आपको कि आपको अगर गोल्ड में इन्वेस्ट करना ही है तो कैसे इन्वेस्ट करना चाहिए। तो दोस्तों हमें गोल्ड ज्वेलरी क्यों नहीं लेनी चाहिए, हमें गोल्ड ज्वेलरी में इन्वेस्ट क्यों नहीं करना चाहिए। अगर ज्वेलरी हमें गोल्ड में हमें इन्वेस्ट करना है और हमें गोल्ड एज ए कंज्यूमर यूज़ करनी है, यानी कि हमें गोल्ड पहनना है, जैसे हम उसके ईयरिंग्स बनवा सकते हैं या नेकलेस वगैरह बनवा सकते हैं। अगर हमें उस लिए चाहिए तो हमें गोल्ड ज्वेलरी खरीदनी चाहिए। वो इसलिए क्योंकि अगर आप गोल्ड में इन्वेस्ट करेंगे ज्वेलरी की फॉर्म में तो उसमें मेकिंग चार्जेस लगते हैं, मिंटिंग चार्जेस लगते हैं और इम्प्योरिटी भी होती है। तो जैसे कि आपने अभी वो अगर 100 रुपये का गोल्ड ख़रीदा और अगर आप उसमें लगभग 5 से 7 रुपये या हो सकता है 10 या 20 रुपये भी उसमें मेकिंग चार्जेस होंगे। तो अगर आप उसको रिडीम करने जाएंगे तो गोल्ड वाला या ज्वेलर जो होगा वो आपको उसके 100 रुपये नहीं देगा, वो आपको उसके 80 रुपये देगा। तो हुआ क्या कि आपको उस पर 20 रुपये लॉस हो गया। अगर उसका रेट बढ़ भी गया तो भी आपको 100 रुपये के वापस 100 रुपये ही मिलेंगे। तो इसलिए दोस्तों गोल्ड ज्वेलरी खरीदना एक अच्छा ऑप्शन नहीं है। अब दूसरा बात करेंगे गोल्ड बॉन्ड्स के बारे में या फिर डिजिटल गोल्ड के बारे में। डिजिटल गोल्ड में क्या होता है दोस्तों, आप एक लमसम अमाउंट या एक एसआईपी के थ्रू आप इन्वेस्ट करते हैं और कोई फंड मैनेजर या कोई कंपनी जिसमें आप इन्वेस्ट कर रहे हैं वो आपके नाम पर डिजिटल गोल्ड खरीद के स्टोर कर देती है। उससे क्या होता है दोस्तों, वो वहाँ पे स्टोर करती है, उसका वो एक नॉमिनल फ़ी चार्ज करती है, एक एक्सपेंस रेशियो जिसे कहते हैं वो चार्ज करती है, जो कि 2% या 3% भी हो सकता है। तो इसलिए दोस्तों आपको 2 से 3% इंस्ट्रूमेंट में क्यों क्यों देना चाहिए, जबकि आप सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड में इन्वेस्ट कर सकते हैं जो कि भारत सरकार की स्कीम है या फिर आरबीआई जिसको इशू करता है। इस गोल्ड बॉन्ड में क्या फ़ायदा है कि वो आपको 2.5% इंटरेस्ट तो देता ही है, प्लस जो गोल्ड अप्रिसिएशन होता है उस रेट पे भी आपको वो टैक्स रिबेट मिलती है, वो टैक्स फ्री है। तो इसीलिए आपको गोल्ड बॉन्ड में इन्वेस्ट करना चाहिए, बाकी गोल्ड्स में नहीं। दूसरा ऑप्शन दोस्तों, हम अक्सर सुनते हैं कि आप जब यूट्यूब पे वीडियोस देखते होंगे तो बताते होंगे कि मैंने फॉरेक्स में इतना पैसा डाला वो इतना बन गया, मैंने फॉरेक्स ट्रेडिंग ऐप से इतने पैसे 10,000 रुपये डाले और वो 1 करोड़ रुपये बन गए। तो दोस्तों ये जो भी फॉरेक्स मार्केट है या फॉरेक्स ट्रेडिंग ऐप्स हैं ये बिल्कुल ही अनरेगुलेटेड है, ये रेगुलेटेड नहीं है। तो हो सकता है कि ये फॉरेक्स ट्रेडिंग ऐप्स आपका पैसा लेके भाग जाएं। मैं ये नहीं कह रहा कि सब ऐसे होंगे, पर कुछ ऐसे होंगे जो भाग जाएंगे। अब सोचिए कि अगर आप उनमें से एक हुए जिनका पैसा लेके वो भाग गए तो फिर आप क्या करेंगे, क्योंकि रेगुलेटेड तो है नहीं। इसलिए दोस्तों आपको फॉरेक्स में भी इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए। तीसरा और सबसे इम्पोर्टेंट जो कि हम सबका फेवरेट है और वो है पेनी स्टॉक्स। हमको लगता है कि 1 रुपये का शेयर है, अगर वो उसमें इन्वेस्ट कर दिया और वो 2 रुपये हो गए तो मेरी चांदी हो गई या मेरा तो पैसा बन जाएगा। पर दोस्तों आप सोचिए कि कोई शेयर अगर 1 रुपये का है तो उसकी वजह है कि वो 1 रुपये का है, या फिर कोई शेयर अगर 5,000 रुपये का है जैसे कि एवेन्यू सुपरमार्ट्स का है। और दोस्तों एवेन्यू सुपरमार्ट्स का शेयर 5,000 रुपये का क्यों है, अगर आप ये जानना चाहते हैं तो वीडियो का लिंक इस डिस्क्रिप्शन में मैंने डाला हुआ है, आप उस वीडियो को देख सकते हैं। तो दोस्तों बात करते हैं पेनी स्टॉक्स की वापस। तो पेनी स्टॉक्स में आपको इन्वेस्ट क्यों नहीं करना चाहिए, क्योंकि दोस्तों जो पेनी स्टॉक्स होते हैं वो 1 रुपये 2 रुपये या 10 रुपये के होते हैं। वो इसलिए ऐसे होते हैं क्योंकि वो बैंकरप्सी की तरफ होते हैं, या फिर उनका प्रॉफिट नहीं आ रहा है, या फिर बहुत सारी वजह हो सकती है, या फिर कॉर्पोरेट गवर्नेंस का इशू हो सकता है। तो दोस्तों अगर आपको लग रहा है कि आप 1 यूनिट
पेनी स्टॉक खरीद के 1 रुपये से 2 रुपये का हो जाएगा, तो वो ऐसा नहीं होगा। वो इसलिए क्योंकि 1 रुपये से 2 रुपये होने के लिए उसको 100% बढ़ना पड़ेगा। तो दोस्तों इसीलिए आप ये सोचिए कि 100% एक शेयर को बढ़ने में 3 से 4 साल लगते हैं। तो इसलिए दोस्तों आपको पेनी स्टॉक्स में इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए। वो इसलिए क्योंकि पेनी स्टॉक्स जहाँ पे हैं, जिस वैल्यू पे हैं, वो उस वजह से है, उनकी वजह है कि वो उस पर नहीं है। तो इसलिए दोस्तों प्राइस इज़ व्हाट यू पे, वैल्यू इज़ व्हाट यू गेट। तो आप प्राइस पे करते हैं और वैल्यू आपको मिलती है। इसलिए दोस्तों आपको हाई क्वालिटी कंपनीज़ और ग्रोथ या प्रॉफिट मेकिंग कंपनीज़ में ही इन्वेस्ट करना चाहिए, रादर देन कि आपको किसी इस पेनी स्टॉक्स में इन्वेस्ट करना चाहिए। चौथा दोस्तों, अब हम बात करेंगे एक ऐसी कंपनी की या ऐसी कंपनीज़ के बारे में जिसमें हम न्यूज़ देखते हैं और हमें बताया जाता है कि ये कंपनी रिलायंस खरीदने वाली है या ये कंपनी टाटा खरीदने वाले हैं और इसमें इन्वेस्ट कर दो क्योंकि इसका शेयर बढ़ने वाला है। तो दोस्तों होता क्या है कि जब भी कोई कंपनी बिकने वाली होती है या वो एक्वायरी कंपनी होती है, तो जो एक्वायर कंपनी करने वाली कंपनी होती है उसमें कभी इन्वेस्ट करना चाहिए आपको, ना कि एक्वायरी कंपनी में। वो इसलिए क्योंकि जो कंपनी खुद ही बिक रही है वो आपको सोचिए कि वो आपको पैसा बना के कैसे देगी। वो जो कंपनी खुद ही बैंकरप्ट है वो कैसे आपको पैसा बना के देगी। और होता क्या है दोस्तों, जब कोई कंपनी किसी कंपनी को ख़रीदती है तो जो उसकी शेयर होल्डर वैल्यू होती है वो ज़ीरो कर देती है, जैसा कि हमने देखा रिलायंस कैपिटल के केस में, जैसा कि हमने देखा DHFL के केस में, जैसा हमने देखा येस बैंक के केस में। और ऐसा ही सभी कंपनीज़ में होता है, जो भी कंपनीज़ बिकती हैं उनकी शेयर होल्डर वैल्यू ज़ीरो हो जाती है। तो इसलिए दोस्तों आपको कभी भी ऐसी कंपनी में इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए जो कि बिक सकती है या बिकने वाली है। और पांचवा दोस्तों, वॉरेन बफे कहते हैं कि सबसे अच्छी इन्वेस्टमेंट जो होती है वो होती है अपनी स्किल को बढ़ाने के लिए या अपने सेल्फ इम्प्रूवमेंट के लिए या फिर अपने एजुकेशन के लिए। तो दोस्तों पांचवी चीज़ करने के लिए आपको कुछ नहीं करना है, जिसमें आपकी कोई इन्वेस्टमेंट नहीं लगेगी, कुछ नहीं लगेगा। वो ये है कि आपको वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है। इससे क्या होगा कि आपकी नॉलेज इम्प्रूवमेंट होगी, क्योंकि मैं ऐसी नॉलेज इम्प्रूवमेंट वीडियोस लाता रहता हूँ। मैं आप ऐसी एजुकेशनल वीडियोस आपके लिए लाता रहता हूँ। तो दोस्तों वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ऐसी वीडियोस देखने के लिए चैनल को देखते रहिए। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। जय हिंद।